हेलो एवरीवन। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है। इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज मेड डबल, तो लेंथ ऑफ द वायर इसने क्या किया है, डबल किया है, एंड रेडियस इज हाफ ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव वैल्यूज, देन द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर विल। तो यहां पर पूछा है कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा। तो यंग्स मॉड्यूलस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। तो हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, करेक्ट। सो जब भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था, तो थ्योरी पढ़ाते टाइम्स हमने हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा था, करेक्ट। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, विथ इन इलास्टिक लिमिट, विथ इन इलास्टिक लिमिट हमारा जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन, बराबर। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है के, करेक्ट। सो यहां से के का वैल्यू क्या हो जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो बॉडी के अंदर स्ट्रेन भी डेवलप होगा, मतलब इंक्रीज इन स्ट्रेस विल इंक्रीज इन द स्ट्रेन, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है तो इनका जो रेशियो है इट विल रिमेन्स द सेम। जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये रेशियो का जो नाम है, जिसके रेशियो क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, इसके का नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है ये, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने तीन टाइप की पढ़ी थी, करेक्ट। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी थ्री टाइप्स की पढ़ी थी। एक पढ़ा था अगर चेंज जो होगा, डिफॉर्मेशन जो होगा वो अलोंग द लेंथ है तो उसको हम यंग्स मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। अगर ये जो चेंज है वो अलोंग द वॉल्यूम है तो उसको हम बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस को हम जनरली कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये जो डिफॉर्मेशन है वो ड्यू टू शियर फोर्स है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना। तो ये तीन यहां पर है। अब ये क्या, ये रेशियो है किसका, स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ये तीनों के तीनों जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स on the dimensions of the material। ये मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड करता नहीं, मतलब लेंथ चेंज करो या फिर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करो और रेडियस चेंज करो या डायमीटर, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इन तीनों पे, क्लियर। ये मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड करता नहीं है। इट ओनली डिपेंड्स, इट इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैंने एक एल्यूमिनियम का रॉड लिया है और एक मैंने ब्रास का रॉड लिया है तो दोनों का जो यंग्स मॉड्यूलस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर मटेरियल डिफरेंट है तो इलास्टिसिटी दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर सेम मटेरियल है, लाइक अगर मैंने एल्यूमिनियम लिया है और एल्यूमिनियम का मैंने लेंथ चेंज किया या उसका रेडियस चेंज किया तो उसका यंग्स मॉड्यूलस जो वो चेंज होता नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यंग्स मॉड्यूलस जो वो सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए, रिमेन्स सेम। ओके, आंसर क्या होगा, रिमेन्स दी सेम। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस जो टेस्ट हुआ था लेवल 1 का उसमें भी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, और ऑफ कोर्स थ्योरी जब भी पढ़े थे तभी भी हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस की थी। सो होप ये आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन।